इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है और हम कल मिलकर Dialysis services will be expanded to all 83 sub-district hospitals and community health centers over the next 2 years, with an additional 16.80 crore allocated for new dialysis centers in 40 SDHs and CHCs in the next financial year. To achieve TB-free status and also enable early detection and screening of other ailments at the grassroots level, 100 portable AI-based X-ray machines will be provided to district and sub-district hospitals over the next 2 years. वो कैटेगरी की अगर बात करोगे तो कितने ही लोग हैं, कितनी ही फैमिलीज है जो यहाँ ए रखते हैं, कुछ ही गिने चुने हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, पॉलिटिकल स्टंट्स ऐसे है। आपने मैनिफेस्टो में देखा होगा, सबके लिए कहा था 200 यूनिट्स बिजली फ्री, राशन 10 किलो पर हेड फ्री कहा था ना। तो अब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, हाथ में हाथ बांधे हुए काम कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो अलग चीज़ होता है लोगों को धोखा देने के लिए, और कुर्सी अलग चीज़ होती है। जब कुर्सी आती है तो फिर लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है। जो भी हुआ है 10 केजी चावल फ्री किसके लिए है? AAY के लिए है ना। तो कितने सारे AAYs है यहाँ पे, आपको आइडिया है? कुछ ही होंगे। और हाँ, एक चीज़ थोड़ी ठीक की है कि ये जो बस सर्विस है फीमेल folk के लिए वो फ्री कर दी है। इसके लिए ये अच्छी कॉपी है केजरीवाल की। देखते हैं ये कॉपी भी कब तक चलेगी। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पे आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, आप देखिए हुकूमत को अभी कम ही टाइम हुआ, बजट सेशन चल रहा है, उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ों का ऐलान कर दिया है बजट सेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू में। मगर अगर हम बात करें, जो ही उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो बना हुआ था, जो ही उनकी हुकूमत आ रही थी, उन्होंने अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में ये नहीं बोला था कि वो खाली पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, लाइक AAY दे हैव ओनली प्रोवाइडेड दिस 200 मीटर्स, और जो यहाँ पे 10 kg राशन है, is only allotted to the AAY family. Why not other categories? क्या वो लोग नहीं है? तब उन्होंने नहीं बताया था कि हमारी जो कैटेगरी है वो खाली पर्टिकुलर कैटेगरी है इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में। तो जी, मगर बाकी जो हमारी महिलाओं के लिए भी ये जो स्टेप्स आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्री रखा हुआ है, इट्स वेरी अ गुड स्टेप एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब। बट ये भी है कि जैसे आपने AAY कैटेगरीज को देखा है, वैसे आप बाकी कैटेगरीज को देखिए, ताकि यहाँ पे कोई भी, अगर हम देखिए तो यहाँ पे जनरलाइज हो जाए। नॉट वी शुड नॉट बी अ पर्टिकुलर। आप जनरलाइज में देखिए कि हर किसी को आपकी हुकूमत जो है वो हर किसी को आरामदेह और फायदेमंद पहुंचे। जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में जो बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, एक्सपेक्टेशंस पहले ही थी। अब उन्होंने जो कुछ फैसले लिए हैं, खासकर AAY कैटेगरीज, ये वो कैटेगरी है जो BPL से भी नीचे है। और देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कितने लोग हैं, उसकी मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक स्टेप उठाया है। हालांकि मैनिफेस्टो में वादा किया गया था सबके लिए फ्री होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ शुरुआत है। क्या आने वाले समय में रहेगी रणनीति उनकी, क्या वो इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे? लेकिन जिस तरह से AAY कैटेगरीज के लोगों को बिजली फ्री मिली है और एडिशनल राशन मिला है, यहाँ की फ़ीमेल्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दी गई वो अच्छी बात है, और मैरिज असिस्टेंस को लेकर जो स्कीम उसको बढ़ा दिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिजली और राशन की बात उन्होंने आम लोगों के लिए की थी, लेकिन इस बार जो देखा बजट में, आज उन्होंने असेंबली में इस बजट पे जो है सिर्फ और सिर्फ AAY कैटेगरीज की बात की। अब उम्मीद करते हैं आने वाले समय में शायद इसको बढ़ा दिया जाए, आम लोगों के लिए भी रख दिया जाएगा। अपेक्षा उम्मीद तो यही है। लेकिन फिलहाल जो है मैं कहूँगा ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिलेगी।